नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ये जो है तूफानी रफ्तार, इससे मनेगा हमारा दिवाली त्यौहार शानदार। और अभी पहला सवाल ये कि आखिर में ये इस रफ्तार में कहाँ तक जाएगा बाजार। 25,519 का लगा है नया हाई। क्या अब एफआईआईज बनेंगे खरीदार? दूसरा सवाल। और दिवाली से पहले क्या 25,600 25,700 भी होगा पार? यह है आज का तीसरा सवाल। अभी बाजार में किन सेक्टर्स, किन शेयरों में बने खरीदार? यह है आज का चौथा सवाल। और इसके अलावा जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उसका उत्तर तो इस कार्यक्रम में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले निगाहें रहेंगी बाजार पर। जरा चार्ट दिखा दीजिए आज का इंट्राडे का, क्या धुआंधार रैली निफ्टी में देखने को मिल रही है। 188 अंक ऊपर, बिल्कुल इंट्राडे हाई के नज़दीक। 25,512 का लेवल, 25,500 हाई जो है वो 519 का हाई लगाया है निफ्टी ने। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक बुल्स के पक्ष में है, हालांकि मिड कैप में थोड़ा हल्कापन हुआ है, जिसकी वजह से एडवांसेस 1783 है, यानी बढ़ने वाले शेयर 1783 हैं और गिरने वाले शेयरों में 1176 हो चुके हैं। हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि दो इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स में हम सुबह से ही बात कर रहे हैं कि अच्छी मजबूती है, आज भी जो है बातचीत करेंगे। इंडिया वेक्स में अब जिस तरह से रिकवरी देखने को मिल रही है, ये थोड़ा सा डराती ज़रूर है। जब वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो ये वॉल्टिलिटी का इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जरा मिड कैप स्मॉल कैप एक बार दिखाइएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा हल्कापन आया है। ये देखिए ऊपर से हल्का हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी दबदबा जो है वो बुल्स का ही हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी में भी अच्छी रिकवरी है। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नए उच्चतम स्तर पर बाजार 25,520 का हाई लगा है, वहीं बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ। और सर बताइए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले ज़रा सुनील सिंह जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। वो है आइनॉक्स विंड को लेकर के, 149 पे लेकर के बैठे हुए हैं सर आइनॉक्स विंड को, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो आइनॉक्स विंड इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 147 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने किस भाव पे लिया है? 149 पे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। कह रहे हैं कि आप 4 महीने का इनका नज़रिया है सर, तो और ब्रेक इवन के आसपास हैं, कोई ज़्यादा लॉस में नहीं है। 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं सर क्या? डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। एक बार 140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 140 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। बहुत ही अच्छा खासा रैली यहाँ पे पॉसिबल होगा, लेकिन 140 के नीचे मुझे लगता है कि आपको पोजीशन नहीं रखना चाहिए। 140 एक स्टॉप लॉस के तौर पे काम करने वाला है अभी। चलिए, तो ये बात है। अगली टिप्पणी हमारे एक और प्राइम मेंबर की लेते हैं। गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी गौरव जी। और कह रहे हैं मदरसन सुमी इंटरनेशनल 111 रुपये पे ख़रीदा है, 150 शेयर हैं, होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। खैर नज़रिया तो आपका काफ़ी लंबा है, और अब जिस तरीके से यूएस के साथ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं, तो आपके शेयर में भी चाल अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो पैक पूरा आज बुलिश फेज में है, तो उसका असर भी यहाँ पर इस सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। 3.25% ऊपर 108 का लेवल देखने को मिल रहा है। 111 पे ख़रीदा है, 3 रुपये का नुकसान है सर। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुझे होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे एक रैली चल रहा है, मुझे लगता है कि 100 के आसपास का एक सपोर्ट था, वो बहुत ही अच्छे से लिया है। सो अभी तो होल्ड रखना है। मुझे लगता है कि 125 130 वन द वे। जी। चलिए ठीक है, तो धड़ाधड़ 2 शेयरों पे बात हो गई है। एक और जरा लेकर के आते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं सर, और वो ये जानना चाह रहे हैं, प्रीतम मोदक जी हैं। प्रीतम जी जानना ये चाह रहे हैं कि 1 साल के लिए BEML पर क्या नज़रिया होगा। 4500 पे बाई किया हुआ, थोड़ा सा इनकी ऊपर की खरीद है। 4500 की 70 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको अभी, लेकिन नज़रिया काफ़ी लंबा है, 1 साल का नज़रिया है। यहाँ पर भी क्या होल्ड करें, क्योंकि कंपनी डिफेंस पे भी है, रेलवे के भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। थोड़ा ऊपर है इनका लेकिन भाव। बिल्कुल विपुल जी, होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी है। 3,700 3,750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक बार अगर 4,650 4,700 का जोन ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। बिल्कुल बने रहिए। 5,500 6,000 का टारगेट मैं आने वाला 6 से 8 महीने में मुझे लगता है आना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और
अगली टिप्पणी के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं किशन अग्रवाल साहब हैं, कह रहे हैं सर आरवीएनएल और आईआरएफसी में लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है आपका? नहीं चल रहा है सर रेलवे, क्या ही किया जाए। लेकिन टिप्पणी लेते हैं, आपका सवाल है तो। सर रेलवेज़ को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। ये साल नहीं अच्छा रहा और अभी भी कोई ऐसा कोई ख़ास रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, भाव नहीं बताया अपना। लेकिन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 335-36 पे आरवीएनएल ट्रेड करता हुआ, आईआरएफसी 125 के आसपास। कोई संभावनाएं हैं कि सर यहाँ पर रिकवरी की? क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? बिल्कुल जी, थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लगता है कि बजट तक हमें वेट करना चाहिए। बजट से पहले पहले तो यहाँ पे कोई भी मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से एक बेस बना है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मैं इससे नीचे नहीं जाता हुआ देख पा रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेंटीमेंट ठीक है, धीमे धीमे एक पॉजिटिविटी बन रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। बजट से पहले पहले रैली आना पॉसिबल है। जी। अच्छा, ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं एसएस दोस्ती दोस्ती के नाम से आईडी बनाई हुई है। बड़ा मतलब सोच समझ के आप लोग नाम बनाते हैं, वाह। कह रहे हैं सर रामको सिस्टम जो है वो डाउन जा रहा है, सेल कर दें क्या? तो रामको सिस्टम पे सर ज़रा मैं राय जानना चाहूँगा कि अभी क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर ऊपर से स्तर से थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है? 609 का हाई लगा था इसमें और वहाँ से अब 582 का लेवल आ गया है। तो कह रहे हैं क्या निकल जाए यहाँ से, बेचे? इन्होंने अपनी खरीद का लेवल भी तो बताना चाहिए आपको। क्या? सुबह कॉल दिया था और 609 पे जाते जाते प्रॉफिट बुक करा के गया था। हाँ और वही यही मैं। लोगों को लॉस होता है और होना चाहिए जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। बाकी बने रहे, बने अब रहते हो तो मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव है, 650 एंड अबव जाना चाहिए। और बाकी एक चीज तो क्लियर है, 580 में डिस्कशन हो रहा है। 615 का टारगेट 610 आ चुका है, 4-5 रुपया नीचे है। और लाइव शो में आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट बुक करके जाइए, और प्रॉफिट बुक आपने नहीं किया और 2 घंटा बाद आप बोल रहे हो कि नीचे आ रहा है, लॉस बुक करेंगे क्या? तो इसका जवाब मेरे पास जी नहीं है बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फिर से यहाँ पे रैली आएगा, 600 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन फिर से ये एक बार ऊपर जाने के लिए पॉसिबल होगा। लेकिन अभी के लिए 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और जहाँ पे कॉल देना दे हम रहे कि 4-5 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, तो वहाँ पे आप 1-2 घंटे में क्यों आपका व्यू चेंज हो रहा है, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। और सो कहीं ना कहीं ये व्यूअर्स को समझना चाहिए। ये व्यूअर्स को समझना भी चाहिए। और व्यूअर्स को बहुत मतलब जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आधा चैनल इधर देख रहे हैं, आधा चैनल उधर देख रहे हैं, फिर उस पर देख रहे हैं। तो हो सकता है आपसे मिस भी हुआ हो, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि एक साथ 5 चैनल देखते हैं, पांचों जगहों पर अपने सवाल भेज दिए सेम लोगों ने, तो जहाँ पे पिक हो गया तो कई बार सुन भी नहीं पाते। तो सेम क्वेश्चन पे जब आंसर मिल जाता है तब भी सवाल आते हैं। तो फोकस ये कीजिए कि अगर आप एक जगह जोड़ के देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का काम होता है सर ये, थोड़ा सा पैसे बनाना है ना। तो थोड़ा सा अगर खास तौर से जब इतनी छोटी अवधि का मामला हो, ठीक है लॉन्ग टर्म का मामला है फिर कोई बात नहीं, आप जो मन कहे करिए। लेकिन जब आप इतने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी बुक करना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा मतलब जो है अलर्टनेस ज़रूरी है कि जब एक्सपर्ट जिनकी कॉल पे काम कर रहे हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से जो है सुनना चाहिए। एमएसटीसी पर राय हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी 541 के आसपास ट्रेड करता हुआ जो है, और यहाँ पर जो इनका प्रश्न है वो इन्होंने लिया हुआ 547 पे, 7 रुपये नीचे है, ज़्यादा लॉस है नहीं। लेकिन फिर भी इनको, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इस पर भी कॉल थी सर, आपकी थी या किसी और की थी ज़रा, एमएसटीसी को लेकर के? सर याद नहीं आ रहा है। देखिए चार्ट में अभी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 500 के आसपास, और टच करके ऊपर अभी आ रहा है। सो बने रहिए, 578 क्रॉस करने पे ये आपको 650 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। 650 तक आता दिखाई दे सकता है। अभी बने रहने की सलाह है, ज़्यादा हड़बड़ी और घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहिल शर्मा जी हैं, जन टेक्नोलॉजी के ऊपर जानना चाह रहे हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर है डिफेंस के अंदर। तेज हाई बीटा स्टॉक्स में शामिल, बहुत तेज़ी के साथ मोमेंटम यहाँ पर बनता है। 1356 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। और इनकी खरीद क्या किस भाव पे है इन्होंने मेंशन नहीं किया शायद जन टेक्नोलॉजी को लेकर के। सर जन टेक्नोलॉजी पे आपका व्यू क्या होगा? इन्होंने 1400 शेयर है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 1400 के भाव पर लिए हुए हैं, 1360 पे अभी भाव देखने को मिल रहा है।
तो ये जिस तरह का मोमेंटम दिखाता है एक ही दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। एक महीने में 7-8% करेक्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रैली भी आई थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन मुश्किल है, बहुत बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। वॉल्यूम कम आता है, अपर सर्किट भी लगता है, लोअर सर्किट भी लगता है। हमने इसका अच्छे टाइम में 1800 के ऊपर भी देखा है। सो कहीं ना कहीं कभी मैंने रिकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं बनता, और इसका जो बिहेवियर है प्राइस का वो कहीं ना कहीं बहुत रिस्की है, तो इसलिए ऑलवेज मैं अवॉइड करता हूँ इसको। तो जिनके पास हम्म। अभी है, मुझे लगता है कि एक बार ना आपको 1300 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कभी भी अगर खराब होता है उसके नीचे आपको नहीं रहना चाहिए जी। ठीक है सर। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है और इस पर उत्तर मिल गया है। अब जो है अगली टिप्पणी सर जरा इसी सेगमेंट का ही है, अपोलो माइक्रो, उस पर भी जरा अपनी राय दे दीजिए। आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ 290-91 के आसपास चलता हुआ एक रैली रही, बहुत शानदार रैली रही, टारगेट भी सारे हिट हुए। अब ये थोड़ा सा सुस्ती के मोड में जा रहा है, कंसोलिडेशन के फेज़ में। ये लंबा चलेगा सर क्या? अभी क्या करना चाहिए अपोलो माइक्रो में? विपुल जी, अभी भी मुझे लगता है कि मैंने आपको 270 का बताया था, 270 ऑन द वे, तब लोगों को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वो बीएससी वाला सिचुएशन इधर भी था कि 2900 पे बताया था कि 2200 आएगा, लोग अरे भाई इतना क्या है, कौन सा एनालिसिस है, कैसे आएगा। तो अभी भी लोगों को अभी थोड़ा बिलीव होने लगा है, तो मुझे लगता है कि 270 ऑन द वे, तब जाके आपको एक बार पोजिशन बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अरिंदम दास जी ने हमको धनराशि भी भेजी है और पैसे भेज करके पूछ रहे हैं कि बीएल में क्या करें। 294 पे लिया हुआ है, 5 साल का नज़रिया है। इसके लिए पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अच्छे प्रॉफिट में हैं सर आप। अच्छे शेयर पे हम लोग ये, मतलब ऐसा कोई शेयर हो जिस पे ना बात होती हो, इस पर तो अक्सर ही हम लोग बात करते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले 10 बजे वाले शो में भी बात हुई थी। 411 के आसपास चल रहा है, 294 पे आपने लिया है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, 5 साल होल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा नज़रिया है डिफेंस को लेकर के। प्रदीप जी का हो, रचित जी का हो, दोनों लोगों का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, खासतौर से जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं। प्रदीप सर आपकी कमेंट्री सर। अब देखिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है विपुल जी। 440 का पहला टारगेट रहेगा और 450 का सेकंड टारगेट रहेगा, बने रहिए, जबरदस्त स्टॉक है, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार 450 क्रॉस करने एंड 500 टच करने का भी हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और आपको ये भी बता दें, डिफेंस को लेकर के, पीएसयूज़ को लेकर के कोई मन में आशंका दुविधा हो कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हमारी जो बातचीत हुई है सुबह के कार्यक्रम में, वो आप देख सकते हैं दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद। उसमें जो है आप रसिद जी की राय और प्रदीप जी की राय देख सकते हैं। और इसमें ओवरऑल बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, 3 सेक्टर, हालांकि और भी कवर करना चाह रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से बाणों के तीर फटाफट कॉल के चल रहे थे प्रदीप जी और रसिद जी के, तो उसमें जो है रह गए। लेकिन रेलवे, डिफेंस और बैंक, ये 3 हमने कवर करने की कोशिश की है। हमारे एक्सपर्ट के पसंदीदा शेयर स्क्रीन पर जो है सारे तो नहीं है, लेकिन बाकी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत हुई है दोपहर 2:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो द सुशीज़ डायरी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और ये जानना चाह रही हैं वारी एनर्जीज का रिजल्ट कैसा रिजल्ट आ सकता है। मेरे पास 181 शेयर्स हैं 3475 पे, इंतज़ार कर रहा हूँ रिजल्ट्स का। सर रिजल्ट्स पे बेट मत करिए, आपका नज़रिया क्या है वो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए। रिजल्ट्स पे कई बार, कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हैं, रिजल्ट्स आ कुछ और जाते हैं। अभी जो है 3600 के आसपास, 3594, 3595 के आसपास चल रहा है। आपकी जो ख़रीद का भाव आपने बताया है वो 3475 का है। 100 रुपये आपके बन रहे हैं सर, 100 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए इनको? विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का रैली यहाँ पे है and मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। और हमने बहुत बार कॉल दिया है, 4000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, अभी बने रहने की ही यहाँ पर सलाह है। वारी पे हम लोग काफ़ी जो है बातचीत जो है समय समय पर करते रहे हैं। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है सुजलॉन को लेकर के और कह रहे हैं कि सर ये प्रमोटर अपना हिस्सा क्यों बेच रहा है। सर प्रमोटर के हिस्सा बिक्री की खबर तो काफ़ी पुरानी हो गई सर, ये अभी हाल फिलहाल की तो कोई खबर है नहीं, ऐसी कोई नई अपडेट आई नहीं है, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है।
आपके पास कुछ हो तो बताइएगा मुझे। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल में जेएम फाइनेंशियल के तरफ से कुछ एक बाय टारगेट आए थे और कुछ एक और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन अभी करना क्या चाहिए ये जानना आवश्यक है। आपने अपने लेवल नहीं बताए सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जो लोग काफ़ी रिटेलर्स की पोजीशन है सस्ते शेयर के, चूँकि जिसका टिकट साइज़ कम होता है लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, आपका टिप्पणी क्या रहेगी? अभी कल आपने थोड़ा सा अपने रुख में परिवर्तन किया है। अरे आज सुबह भूल गया सर मैं, इतना आप लोगों ने मतलब बोलने का मौका ही नहीं दिया कि ये गुड़िया वाली बात तो मैं बताना ही भूल गया फोन यार। जी सर, क्या करना है अभी? सर आप सुजलॉन की बात कर रहे हो, राइट? बिल्कुल सर, अरे सर बिल्कुल, और क्या। और हमारे टीम जेएम फिनेंशियल को लेके ओपन करके बैठा है, तो कि टीम भी ऐसा हो जाए सर। नहीं जी तो क्या जी, है? नहीं नहीं, वो मैंने असल में बोला था, यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से टारगेट आया है तो वो ओके। लोग जेएम फाइनेंशियल के लिए। वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए सुजलॉन सर अभी मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। हाँ। एंड 51 से लेके 47 के आसपास एक जो है अच्छा खासा वैल्यू जोन मुझे लग रहा है। मैंने बहुत बार सेल कॉल दिया है और 74 75 से मैं सेल कॉल लेते आ रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि एक बार एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है, होल्ड रखना चाहिए, अभी बने रहिए आप। लेकिन वही है, मैं स्टोरी के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अभी वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है तो लगे हाथ मैं बाय करना पसंद करूंगा विथ हॉराइजन ऑफ 4 to 5 months। 4 से 5 महीने के लिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये है बात सुजलॉन को लेकर के। चलिए, अच्छी बात है, दोनों लोग एक पेज पर आए हैं, थोड़ा बहुत भाव के कारण ही सही। लेकिन इस बीच अगली कंपनी पे जो प्रश्न आ रहा है वो है साक्षी सिंह जी का। साक्षी जी भी हमारी हैं प्राइम मेंबर और ये जानना चाह रही हैं मॉस्चिप को लेकर के। और मॉस्चिप में इन्होंने 283 की बाइंग है। मॉस्चिप पे भी लगातार सवाल आ रहे हैं, लगातार हम डेली डिस्कस कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं प्रदीप जी की तरफ से कि 300 पार 300 पार, और लोगों के सवाल लगातार बने हुए हैं। ये 10-12 रुपए के नुकसान पे हैं सर। 83 के आसपास इनकी इन्होंने अपना प्राइस बताया है, 71 के आसपास चल रहा है, 271 272 के आसपास। क्या करें सर? मॉस्चिप में बहुत धुआंधार रैली, फिर नीचे आया, आपने जितनी भी कॉल दी हैं उस सब पे टारगेट लक्ष्य को भेदा है इसने। अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 300 पार बहुत जल्दी होने वाला है और मल्टीपल टाइम हमने डिस्कशन किया है। सेमीकंडक्टर वाले थीम है और 235 से हमने स्टार्ट किया था। एक्चुअल टारगेट्स का मुझे लगता है कि 300 के पार, जैसे ही 300 पार होगा मैं 340 तक रिवाइज करूंगा। और अभी तो 300 एटलीस्ट पार हो जाए पहले, तो बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं है। बिल्कुल बने रहिए, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। यार लोगों ने भर भर के पोजीशन बनाया है, ठीक है, मतलब डेली सुबह शाम रात। अभी लगता है मुझे रात को सपना भी आना लगेगा मॉस्चिप मॉस्चिप, मतलब नहीं इतना वही तो। मॉस्चिप का क्वेरी। और मैं ये तो कुछ भी नहीं, मतलब मुझे लगता है अगर हम रात को 12 बजे भी खोल देना कोई एक लाइन, इतने मतलब सवाल हो गए हैं लोगों के कि मतलब वो समाप्त। मुझे लगता है आज, चलो आज इतने सवाल ले लिए, हो सकता है आप कल थोड़े से कमाएं, लेकिन वो बाढ़ लगी हुई है सर। और ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हों, मतलब ज़्यादातर वही हैं शेयर्स जो हम लोग अक्सर जो है चर्चा में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर चलते हैं। और ये प्रश्न जो है ऑटो एंसेलरीज को लेकर के अभी हमने बात की एक पे माफ़ कीजिएगा, सोनिया कुमारी जी हैं। सोनिया जी जानना चाह रही हैं जेबीएम ऑटो के बारे में। 100 शेयर हैं इनके पास 754 पे। 754 पे जेबीएम ऑटो अभी चल रहा है। ओ, काफ़ी ऊपर की खरीद है। अभी आपको 100 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। सर क्या एवरेजिंग वगैरह करने की कोई गुंजाइश है या अभी चुपचाप शांति से बने रहें, आगे देखा जाएगा क्या करना है? क्या टिप्पणी रहेगी सर? विपुल जी, मैं बोलूंगा एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि पर्टिकुलर स्टॉक में एक मोमेंटम आया था और सेलिंग प्रेशर भी हो चुका है, और अभी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है। बने रहिए, आप इतना टाइम वेट कर रहे हो तो एक बार 615 का एक स्टॉप लॉस होगा। एक बार बाउंस बैक आना डेफिनेटली पॉसिबल है स्टॉक में। बने रहिए मैम, ये आपके लिए सलाह है फिलहाल के लिए। अमन जी का भी सवाल है सर। अमन जी भी हमारे प्राइम मेंबर हैं और इनका भी सवाल ऑटो एंसेलरी पर ही है। मुंजाल ऑटो, और ये इन्होंने 100 शेयर 102 की बाइंग की हुई है। कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूँ सर, प्रदीप सर का व्यू प्लीज़। और विपुल सर, प्रदीप सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी, हाथ जोड़ करके ही है अमन कुमार जी। तो अभी अगर हम देखें इस शेयर पे, अगर हम
एक सरसरी निगाह डालें तो 93-94 के आसपास है। होल्ड कर सकते हैं सर, जैसा इन्होंने मेंशन किया, लेकिन लॉस में है। क्या वेट करना चाहिए यहाँ पर सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार आप 84 85 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड रखने का सलाह होगा। हमने भी कॉल दिया था, उस टाइम पे चला भी था, प्रॉफिट भी बुक हमने कराया। लोग प्रॉफिट बुक करते नहीं है। अब एंटायर ऑटो सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो अभी तो नहीं उनको बेचना चाहिए। फिर से जब बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक पे आप बेचिएगा, लेकिन उस बाउंस बैक पे फिर से आपको फोमो वाला सिचुएशन माइंड पे चलेगा तो काम नहीं होगा तब। हम्म, ये बात यहाँ पर के निकल करके आ रही है। और इस बीच वारी एनर्जीज पे और भी सवाल आ रहे हैं। वारी एनर्जीज पे अभी बात की है सर, तो थोड़ा सा अगर आप 1-2 मिनट पीछे जाएंगे तो आपको वारी एनर्जी पे जो है ना, डिटेल में जो है एनालिसिस जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे देगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है वो सेल के ऊपर लेते हैं। राधा वल्लभ जी का प्रश्न है। सेल इन्होंने लिया है 152 रुपये के भाव पर। करें क्या करें? जनवरी 25 से होल्ड करके रखा हुआ है सर। इस स्टॉक से हाथ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, मतलब जो है अगर आप जनवरी से ले करके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा, हालांकि बीच बीच में मौके थे यहाँ पर, लेकिन आपने काफ़ी ऊपर बिल्कुल पीक पे ले लिया थोड़ा सा। सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेंज में फंसा हुआ है सर, क्या करें? राधा जी बहुत परेशान हो गए हैं, राधा वल्लभ साहब, और अभी 131 से 132 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रैली आना मुझे लगता है कि यहाँ पे बाकी है। धीरे धीरे रैली आना पॉसिबल होगा। अभी तो 131 के आसपास चल रहा है। होल्ड पे रखिए, बने रहिए जिनके पास है। और एक बार अगर 140 का जो एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है 175 180 ऑन द वे, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है। लेकिन सर ये 1-2 लोगों की टिप्पणी आई थी 2 दिन पहले भी, आज भी मैं भी देखा थी टिप्पणी कि प्रदीप जी बहुत गंभीर हो गए हैं। क्या मतलब, क्या कारण क्या है आपकी इस गंभीरता का? मतलब चेहरे पर इतना तनाव क्यों दिखाई दे रहा है आपके? इसके पीछे क्या हाँ कारण है? सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, कुछ तो है सर। आप मतलब जो है ना, इतना सीरियस आप रहते नहीं थे। और मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी है बाकी छोड़िए। लोग आपको इतना पसंद करते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सुजलॉन पे और भी कई सारे सवाल आ रहे हैं। 60 के ऊपर जाएगा क्या, ये हमारे दर्शक कह रहे हैं। 1-200 क्वांटिटी है, तो अभी तो आपने लेवल बता ही दिए सर। 60 के ऊपर का ही टारगेट है ना? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल 74 का टारगेट है। हाँ, अभी ऐसा सोच नहीं रखना है कि आज सुजलोन बाई किया कल से कल पूछना चलेगा। स्टार्ट हाँ, सुजलोन। वो बिल्कुल। नहीं होगा, 6 महीना सर मिनिमम। तो आप थोड़ा सा समय दे करके रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा समय देना की कोशिश करें। विशाल मेगा मार्ट सर, एक हमारे दर्शक हैं, आप क्या करूं ये जानना चाह रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट भी बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर से रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो पिछली बार रिजल्ट के बाद ही इस शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम तब खराब हुआ जब प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक भी सेल किया था। अभी क्या व्यू लेना चाहिए? 148 के आसपास, 2.5% ऊपर है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, विशाल मेगावाट में मैं पहले से ही पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है, 134 135 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 180 185 के आसपास का एक टारगेट मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, वो आना चाहिए। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बताइए सर, ये आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखे हैं तो इनके हाँ, पैसे तो बहुत डबल हो गया सर बहुत। पैसे। तो पैसे डबल हो गए, लेकिन तब भी परेशान है। तो बढ़िया है अपना दिवाली पे। तो अभी तो बेचना नहीं है ना सर, होल्ड करके रखे ना? नहीं, बेचना नहीं है, होल्ड रखना है जी, होल्ड रखना है। होल्ड करिए सर। अच्छे पैसे बन रहे हैं और पैसे बनाइए। तो मतलब ज़्यादा टेंशन जो है मत लीजिए। ये आपके लिए सलाह निकल के आ रही देखो है। जी, एक कॉल मुझे देना था। वारे तुरंत दीजिए। कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विस, BLS इंटरनेशनल। हाँ। 313 314 के आसपास है। शानदार रैली यहाँ पे आने वाला है। और लास्ट 2 हफ्ते में मुझे ऐसा चार्ट दिखा नहीं, लास्ट 2 हफ्ते में ऐसा चार्ट मुझे मिला नहीं। मुझे लगता है कि करंट जोन से खरीदारी करना चाहिए। 330 उससे पहले रुकेगा नहीं। 330 340 ऑन द वे। 340 भी आने का हाई पोटेंशियल है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ऐसा चार्ट देखने को बहुत कम मिलता है। एग्जैक्टली पिन पॉइंट से बाउंस बैक आ रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 340 वन द वे।
करंट जोन से पूरा एकदम फुल्ली मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि जोर से बाइंग आ रहा है, 340 ऑन द है, करंट जोन से बाई करके जाइए। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 285 थोड़ा लंबा हो रहा है, और थोड़ा क्योंकि अभी स्टॉक चल गया है, मैं बहुत टाइम से ही मेरा रडार पे है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सेम जोन से हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, और मुझे लगता है कि 340 ऑन द वे है, आप बाई करके जाइए। 340 एकदम आपको 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, दिवाली से पहले लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो जाना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 315, जी हाँ, 315 के आसपास अभी अब ट्रेड करता हुआ 340 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है उसका ध्यान रखें, 285 का स्टॉप लॉस रखें, 285 के स्टॉप लॉस के साथ 330 से 340 तक के टारगेट, 340 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है, 13% ऊपर। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये रैली रुकती दिखाई नहीं दे रही है, चार्ट शानदार दिखाई दे रहे हैं, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 340 तक के लेवल्स ऑन द वे हैं। 25 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक जो है जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया है उसका ध्यान रखें। हालांकि जितनी दूरी है मुझे लगता नहीं कि आना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य जो है इसको कवच को जो है, ये स्टॉप लॉस आपका कवच होता है पैसों का, कि मतलब जो है इससे ज़्यादा हम लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 340 का लक्ष्य, 285 का स्टॉप लॉस, 13% की तेज़ी, 315 का लेवल। जैसे ये लेवल्स इन शेयरों में कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होगी बहुत धुआंधार रफ्तार के साथ, तो फिर हम स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे, या फिर हमारे एक्सपर्ट कोई बदलाव करना चाहेंगे तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए, इन सब के बीच में ज़रा बात कर लेते हैं इरेडा को लेकर के। इरेडा पे आज हर्ष ने भी कोई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी बताई थी, लेकिन अभी सर 153-54 के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? फिर क्या ये 155-54 जो है ये एक नई रुकावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्या? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रेडा पे? सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार 135 138 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड उस सपोर्ट से स्टॉक एक बार घुमा है, तो इट विल टेक सम टाइम, एंड बजट तक आपको वेट रखना चाहिए। 170 200 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस शेयर को लेकर के नज़रें जो है यहाँ पर आप बना करके रखिए। इस सब के बीच में आज आने वाले हैं हमारे दर्शक और कह रहे हैं इटर्नल के रिजल्ट्स, तो कभी क्या करना चाहिए। इटर्नल पे आज सुबह भी बात हुई थी, लेकिन चूंकि रिजल्ट का सीज़न का दिन है सर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों के मन में चहलकदमी रहती है। और मैं चाहूँगा इटर्नल स्विगी दोनों डिस्कस करते हैं। स्विगी में अच्छा मोमेंटम है, इटर्नल चूँकि रिजल्ट्स हैं तो थोड़ा एक रेंज में फंसा हुआ है जब तक रिजल्ट आ नहीं जाते। सर क्या टिप्पणी रहेगी? अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 355 के आसपास, क्या टारगेट आपने दिए थे सुबह, और जिनके पास नहीं है वो क्या किस लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि खरीदने का टाइम अभी भी है, लेकिन आपको व्यू रखना पड़ेगा थोड़ा लंबा वाला, 6 से 8 महीना। मुझे लगता है कि बहुत से पहले ही बहुत जल्दी आपको 400 पार होते हुए दिखाई देंगे। और मैंने आपको फिर भी यहाँ पे डिस्क्लेमर के साथ बताऊंगा, यहाँ पे आपका फंडामेंटल काम नहीं आएंगे, यहाँ पे आपका पी रेशियो कैलकुलेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि एक इमोशन है, एक थीम है। और मैं अच्छे तरीके से बार बार भी मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टोरी सुनना अच्छा है, लेकिन स्टोरी के साथ टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 400 पार बहुत जल्दी करने वाला है जोमेटो। वाह, 400 पार जल्दी निकलना चाहता है। लेकिन सर एक चीज़ ज़रा मुझे बताइए, अभी करें तो करें क्या? स्विगी के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम आज स्विगी में देखने को मिल रहा, 3-3.5% के आसपास की मजबूती, क्या संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? और बेटर इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है फ्रेश एंट्री के लिहाज से? फ्रेश एंट्री के लिहाज से मुझे लगता है कि विपुल जी स्विगी थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्विगी जोमेटो दोनों काउंटर मेरे लिए बहुत बढ़िया है। स्विगी में भी आप एंट्री लीजिए, और मैंने तो कॉल भी दिया था स्विगी का, और उसी दिन 480 के आसपास का हाई बना के नीचे आ गया था, फिर से 458 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 500 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दोनों काउंटर पे मेरा पॉजिटिव व्यू है जी। दोनों काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बाद जो है अगली टिप्पणी के लिए हमारे अगले दर्शक जो हैं ईशु कुमार जी के पास है एमएमटीसी सर, एमएसटीसी पे बात हुई थी, अब आ गया एमएमटीसी लिया हुआ है सर, और एमएमटीसी लिया हुआ है 98 पे। ओहो, 30 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है।
ठीक ठाक नुकसान में बैठे हुए हैं सर। अभी क्या करें सर, कोई गुंजाइश है इनके भाव तक पहुंचने की? हालांकि इनके भाव तक पहुंचने के लिए बहुत रुकावटें पार करनी पड़ेगी। क्या सलाह रहेगी आपकी? सर एक 62 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है, टाइम लगेगा। 78 में रेजिस्टेंस है, उसके बाद 80 में रेजिस्टेंस है। सो मुश्किल है बहुत, लेकिन होल्ड करना चाहिए आपको 62 स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न, अच्छा कुछ लोगों के सवाल इतनी तेज़ी से आते जाते हैं आंखों के सामने से। हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सर टाटा पावर में क्या करें? कह रहे हैं टाटा पावर इतना ख़राब शेयर क्यों बन रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हिलने को भी तैयार नहीं है। सर आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल सही है कि वाकई में टाटा पावर वो 400 की जो रेंज है, 20-25-30 रुपये ऊपर, 20-25-30 रुपये नीचे। सर लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा पावर को लेकर के? फंडामेंटल कोई ऐसी कोई समस्या, कोई नेगेटिव खबर नहीं, फिर भी शेयर चलने को राजी नहीं है। विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगेगा। 404 405 के आसपास मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है। जी। और लोग नहीं, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ क्योंकि मैं वही एक लेवल लास्ट 6 महीने से बोलते आ रहा हूँ। कोई लेवल मतलब वो एक जो मेरा 405 406 का लेवल है वो मैं चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस है, देखिए फंडामेंटली अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ा पेशेंस टेस्टिंग होता है, जहाँ पे थोड़ा धीमे धीमे चलता है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा और बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 450 500 भी आता हुआ दिखाई देंगे। आएगा सर, सबका टाइम आता है। थोड़ा सा मतलब कई बार कुछ शेयर ऐसे होते हैं वो आपके धैर्य का इम्तिहान लेते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पे दर्शक जुड़ चुके हैं। साक्षी जी हैं हमारे साथ। साक्षी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी, कैसी हैं? अभी से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू मैम। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी और प्रदीप सर की और अरे अजित मैम, सर की। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा बोल देते हैं तो उसके बाद से और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि नहीं, ठीक दिशा में हम लोग जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है और हर दिन देखती हूँ मैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। और मैम ये हमारा 25 तारीख को इवेंट हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ सर, मुझे आज ही पता चला वो लिंक के बारे में, तो मैं बस वही फुल करने वाली थी अभी। हाँ, मतलब अगर संभव हो तो बिल्कुल जो है ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा अच्छा एक सेशन रहने वाला है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रेडिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ब्रेकआउट को लेकर के। तो खैर मैम, वो आपके ऊपर है और मैं चाहूँगा और भी लोगों को आप प्रेरित करें। नहीं जरूर सर, वो करना ही है। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से हैं ना आप? जी जी सर। चलिए ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा। क्या आप सवाल है मैम आपका? सर मेरा सवाल अनंत राज को लेके है। मैंने 723 के भाव पे 400 शेयर लिए थे और मेरा टारगेट 800 था। पर वो कुछ न्यूज आया QIP का और उसके बाद वो लगातार गिरे जा रहा है। और मुझे अभी जानना है प्रदीप सर का व्यू कि क्या करना चाहिए मुझे इसमें। मैंने लिया वैसे शॉर्ट टर्म के लिए था, बट प्रदीप सर का व्यू होगा उस हिसाब से मैं फिर सोचूंगी। अब इस तरह की जब रैली के बाद शेयर नीचे जाता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो ये कंसोलिडेशन लंबा हो जाए, क्योंकि अभी इसका जो QIP है, जब भी कोई शेयर का QIP आता है तो उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती चलती है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 1100 करोड़ रुपए का इसका QIP आने वाला है, और चूंकि हमेशा जब भी QIP आता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, यहाँ पर भी 5% का डिस्काउंट दिया गया है। अभी क्या करना चाहिए सर अनंतराज पे? बिल्कुल सर, यहाँ पे ना हमने परफेक्ट टाइम में प्रॉफिट बुक कराया था, हमने कॉल भी दिया था और मैंने 730 से लेके 740 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बताया था। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 550 560 ऑन द वे। अभी तो यहाँ से बहुत और भी प्रॉफिट बुकिंग आना है। वही एपोलो माइक्रो जैसा सिचुएशन है कि भागा बहुत है, तो अभी उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग, अब न्यूज आ जाता है, लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक हेल्दी करेक्शन हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 540 ऑन द वे। तो अब मैम आप देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि 540 मुझे लगता है कि एक बार आएगा, 540 560 देन फिर से बाउंस बैक पॉसिबल है। और हमने विपुल जी जिस दिन ये गिर रहा था ना 740, उसी दिन मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बताया था। बात तो सही है आपकी। तो अभी ये क्या करें सर? तो कि थोड़ा सा परेशान सी लग रही थी साक्षी जी।
क्या सलाह, क्या होल्ड करने की, निकलने की, लॉस बुक करें? उनका बाइंग कितना बताया उन्होंने? स्क्रीन पर लेके आए 723, 723 पे। 723 का बाइंग है अभी। अब मिडिल सिचुएशन में आप हो, यहाँ से इमीडिएट लेवल पे मैं देख नहीं रहा हूँ कि बाउंस बैक होगा, और यहाँ पे करेक्शंस कंप्लीट कर किए बिना मुझे जाना है दुबई, और दुबई जाने बिना मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। सिचुएशन ऐसा है। सो अभी जाना आना है 580, 580, 570, तो उसके बाद एक बार फिर से रैली पॉसिबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेने दीजिए। ठीक है सर। साक्षी जी, अब थोड़ा सा अपनी निर्णय आप खुद लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ सकता है मैम। फिर अब आप देख लो कि कहीं और इस लॉस को कवर करना चाहो, फिर मौका होगा तो देखा जाएगा, या फिर अभी होल्ड करना है, वो आप अपने हिसाब से निर्णय लो, लेकिन समय लग सकता है। इस बीच हमारे साथ करीब 1100 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, जुड़ सकें, और ये जो गलत जानकारियाँ इधर उधर से कई बार तैरते हुए लोगों तक पहुंच रही हैं, उससे लोग बच सकें। इन सब के बीच में प्रीत कौर जी हमारी एक और दर्शक हैं, और कह रहे हैं कि वारी रिन्यूएबल में, सर वारी एनर्जीज तो बता दिया, वारी रिन्यूएबल 1270 का 1270 पे इन्होंने लिया है प्रॉफिट। कहाँ बुक करें? 1270 पे लिया हुआ है इन्होंने, तो अभी ये प्रॉफिट में है। कह रहे हैं कि प्रॉफिट किन लेवल्स पे जो है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। वारी रिन्यूएबल पे सर आज आपकी मतलब धुआंधार एक कॉल भी थी सर। अब बताइए कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी को लेकर के? अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। मतलब आज 1317 का हाई है, हमने कॉल दिया, उसके बाद लगातार भाग ही रहा है, और अभी भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा मोमेंटम में है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 हफ्ता टाइम देते हो, एक बार आपको 1350, 1400 एंड उसके बाद 1500 तक भी पॉसिबल है। ये अपना जो है वारी एनर्जीज की तरह मूव करेगा। ये प्रीवियस दिन हमने देखा था कि मूवमेंट आया, फिर से करेक्शन, अगेन मूवमेंट 1340-50 तक लेके जाएगा, फिर से एक बार आपको सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई देंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपने कहाँ पे बाय किया है, आपका व्यू क्या है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक, थोड़ा बहुत 2-3 हफ्ते का व्यू है तो फिर बने रहिए। मेरा व्यू पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव व्यू है। अच्छा सर, ये एक सवाल हम लोग ले नहीं पाए सुबह 10 बजे वाले शो में। हमारी एक दर्शक थी, वो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद मैंने देखा, अनुस्मिता मुखर्जी जी कह रही हैं कि उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए मेरे प्यारे विपुल सर। मैम इतने अच्छे अच्छे शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको। टीसीएस में जानना चाह रही हैं, बहुत लॉस हो रहा है कह रही, 3030 का पे इन्होंने बाई किया हुआ है, 6 मंथ का व्यू है। कह रहे हैं कि अभी 6 मंथ रख सकता हूँ, स्टॉप लॉस दे दी के लिए बताइए क्या करना चाहिए सर। 3030 पे आपने लिया ना, बहुत भयंकर लॉस तो नहीं है। अब क्वांटिटी बहुत भयंकर ले रखी हो तो अलग विषय है, लेकिन सर टीसीएस पे अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने का नज़रिया एक कह रहे हैं, तो अभी सर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए टीसीएस पे। तो जैसे कि माला जॉब होता है ना, हरे कृष्ण हरे रामा, तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स को पोजीशन साइजिंग कम करना है, पोजीशन साइजिंग कम करना है, पोजीशन साइजिंग कम करना है, ऐसे 108 बार उनको माला जॉब करना है। ठीक है, तो 3050 पे आपने लिया है एक 3000 का स्टॉक, 100 पॉइंट नीचे आया है, इसमें आपका भयंकर लॉस कैसे हो सकता है? भयंकर लॉस तभी होगा जब आपने क्वांटिटी ज्यादा लिया है तो इसीलिए किसी को क्वांटिटी ज्यादा नहीं है सर। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ अपने खुद के यूट्यूब लाइव में, आपके प्लेटफॉर्म में, क्लासेस में, हमारे प्राइम जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनको बोल बोल के मैं खुद थक चुका हूँ कि क्वांटिटी कम लो, क्वांटिटी। एक एक आदमी सर ऐसा है कि फोन करके बोलता है कि सर 40,000 वेदांता लिया है, क्या करूँ? मैं सोचूंगा कि क्या बताऊं मैं सर। ठीक है, एक जन फोन करके बोले सर 40,000 वेदांता लिया है सर, क्या करूं? बताइए सर, नहीं ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब एक ही जगह, अब भाई इतनी, अब या तो हमारी जानकारी में ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं, मतलब इतने पैसे एक ही जगह शेयर पे मत लगाइए, है ना। थोड़ा सा भी मोमेंटम ऊपर नीचे होगा, 1 रुपए के 2 रुपए 5 रुपए का मोमेंटम आपकी नींद खराब कर दे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा, है ना। नींद अच्छी आनी चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। और इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट की तरह रखिए, फिर उसको छोड़िए कुछ दिन के लिए। रोज़ रोज़ देखेंगे तो टेंशन हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए टीसीएस को, बेचने की जरूरत नहीं है, बढ़िया फंडामेंटल है। आईटी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो एक बार अगर जैसे आईटी परफॉर्म करेगा ना, टीसीएस भी भागेगा। 3700 3800 का मेरा टारगेट है नेक्स्ट 6 मंथ का, मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए जी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है आशीष कुमार जी कह रहे हैं विपुल सर और प्रदीप सर को प्रणाम। प्रणाम सर, कह रहे हैं मैं आशीष मोतिहारी बिहार से हूँ, मेरे पास हुडको है 237 के भाव पर 1154 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए। एक और पीएसयू स्टॉक सर 237 पे लिया हुआ है, ओके 1154 शेयर हैं 237 पे, 7-8 रुपये नीचे है इनकी खरीद से। नज़रिया इन्होंने बताया नहीं है हमें, लेकिन कोई बात नहीं है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आशीष जी के लिए? बिल्कुल जी, देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 214 से लेके 215 के बीच में एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को अगर ब्रेक नहीं करता है, अगर इसके जैसे कि अभी 228 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर इसको होल्ड कर पाता है और थोड़ा बहुत भी यहाँ पे 238 एंड 240 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर से आपको ये स्टॉक 265 270 आपको आने वाला दिनों में आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। अभी तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को अभी नहीं करना है इस काउंटर में। अच्छा चलिए ठीक है, फटाफट 2-3 सवाल ले लेते हैं ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमारे रात के 8 बजे के मार्केट मास्टर में शामिल हो सके। बहुत लोग देखते हैं। संतोष जी कहना चाह रहे हैं सर बीएससी में क्या करना चाहिए। बीएससी पर सर व्यू आपका क्या होगा सर, अभी क्या करना चाहिए? सुबह भी बातचीत हुई थी, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, आज चर्चा में काफ़ी ज़्यादा शामिल है, 3% की तेज़ी है, 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए 734 के आसपास का भी प्राइस है, मैं बोलूंगा सॉरी बीएसई राइट, BSE 23 2522 के आसपास का भी प्राइस है, मैं बोलूंगा वेट कीजिए, बने रहिए। 3000 ऑन द वे है, 3000 से पहले बेचना नहीं है बीएसई को। बेचना नहीं है सर, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। अभी 3000 तक के लेवल देखने को आ सकते हैं। और देखो ये जी, मतलब एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। 2900 पे बताया था, 2100 2200 पे बाय करना है, अप डाउन आ गया था। अभी बॉटम से बाय कॉल भी हमने दिया है, एवरेज करने के लिए बताया है। बहुत सारे पब्लिक आके हमको धोके गया है, गाली दे के गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, हमें बस राइट एनालिसिस करना है। मुझे लगता है कि 3000 से पहले बीएसई बेचना ही नहीं है। 3000 ऑन द वे, हो सकता है कि 3 से 4 महीना 5 महीना लग जाए, लेकिन आपको बिल्कुल बेचना नहीं है। शॉर्ट टर्म करेक्शन छोटा मोटा आता रहेगा, इस हफ्ते थोड़ा बहुत चल चुका है, नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत फिर से नीचे आएगा, ये सब कुछ चलता रहेंगे, लेकिन आपको 3000 के ऊपर बेचना है बीएसई को। ठीक, हाँ ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, मतलब थोड़ा सा समय ले रहे हैं 30 सेकंड और, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 3000 के टारगेट बता रहे हैं तो वो सीधे यहाँ से चलेगा तो 3000 पे ही रुकेगा, ऐसा नहीं होता है बाजार। एक टारगेट आपको बताया गया, बीच में हो सकता है कोई बुरी खबर आ गई, नीचे भी आ जाएगा, तो फिर एकदम से इन्होंने तो 3000 बोला था, नहीं आया। एक 5-6 महीने के लिए टारगेट दिए गए हैं, बाजार नहीं चला, नीचे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 3000 तक के टारगेट हैं, ऊपर नीचे जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर आप लोगों को एवरेज अगर कहीं करना होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन घबराने इतना जल्दी नहीं, घबराते नहीं है। जिस तरीके से आप लोग तुरंत टारगेट करने लगते हैं वो ठीक बात नहीं है।